हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद हो। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं है तो फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो कोई भी वीडियो हम लोग रिएक्ट करेंगे उस पर, ये लिंक भी रिसेंटली हमें रिसीव हुआ बाय ईमेल। और बकाया जो वीडियो का टाइटल है वो है इंडिया कुड नॉट हेल्प इसराइल बट फ्रांस कम इन फुल सपोर्ट ऑफ इसराइल। मतलब जैसा कि मैं कह रहा था कि इंडिया का मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि न्यूट्रल वो रह रहा है इस मामले में। इंडिया सारी बात है, गवर्नमेंट लेवल का तो एक सोचना पड़ता है। तो इसी तरह की खबर अब हमें नहीं पता कि अंदर ऐसा क्या बोला है क्या नहीं, लेकिन टाइटल से तो मुझे यूं ही लग रहा है फ्रांस उसकी सपोर्ट में आया है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। ये नहीं। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस बारे में तो किसी भी भारतीय को शक नहीं है कि पाकिस्तान की जंग हो या फिर चीन की जंग हो, इजराइल हमेशा से ही भारत के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा रहता है। लेकिन इजराइल का रोल यहाँ तक सीमित नहीं है। इजराइल का रोल तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों में भी भारत के लिए बहुत बड़ा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ जब कोई नीति लाते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उस समय भारत की मदद के लिए भारत की लॉबी के रूप में इजराइल ही सबसे पहले सामने आता है। भारत की वन साइडेड मदद करने में इजराइल हर समय अपनी चौड़ी छाती लेकर भारत के सामने खड़ा होता है। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल भारत की दोस्ती मोदी सरकार के काल में ही इतनी गहरी हो पाई है। लेकिन फिर भी भारत सरकार इजराइल की तरफ वन साइडेड ना होकर न्यूट्रल रहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन इतिहास को उठाकर देखा जाए तो भारत ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, हर बार किया है। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर किसी और बड़े मंच पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग करनी हो, भारत ने फिलिस्तीन का ही साथ हर बार दिया है। लेकिन ये बात इजराइल भी अच्छी तरीके से जानता है और यही कारण है कि ये इजराइल देश ही है जो फिर भी भारत को पहले नंबर पर ही रखता है। और उसका इजराइल का यही मानना है कि भारत की अपनी मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों के कारण भारत इजराइल का साथ नहीं देता है। और इजराइल का यह मानना है कि वोटिंग में भले ही भारत उसके साथ ना हो, लेकिन हर भारतीय का दिल आज भी इजराइल के साथ ही है और इजराइल के लिए ही धड़कता है। यही कारण है कि भारत इजराइल की दोस्ती कभी भी प्रभावित नहीं हो सकी है। किसी भी इंटरनेशनल मंच पर भारत का इजराइल को साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ देना हो। लेकिन दोस्तों, जो काम भारत इजराइल के लिए नहीं कर सका है, फ्रांस ने इजराइल के लिए कर दिया है। क्योंकि ये तो पक्के ना फ्रांस हो गया और ये हो गया फ्रांस 24 से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस ने अपने देश में फिलिस्तीन की रैली को लेकर कंप्लीट तरीके से बैन लगा दिया है। यानी कि अब कोई भी फ्रांस का एक्टिविस्ट, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज फ्रांस के पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के मामले में कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और कोई भी रैली एंटी इजराइल के रूप में नहीं कर सकते हैं। फ्रांस ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके दो बड़े कारण है। फ्रांस के अंदर भी मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी में भी फिलिस्तीन के मामले में एक शौक देखा जा रहा है। और फ्रांस अपने देश के अंदर अपना माहौल खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये ऐसे प्रोटेस्ट हो ना हो, आने वाले समय में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर ही असर डालने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, फ्रांस की सड़कों पर हुए फिलिस्तीन और एंटी इजराइल के प्रोटेस्ट इजराइल के ऊपर तो घंटा भी फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति की छवि को खराब कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ होंगे तो फ्रांस की पुलिस इन्हें हिंसक रूप में दबाने का काम करेगी और इसके ऊपर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर निशाना साधने वाली ऑपोजिशन पार्टी वोटों की गाड़ी कमाई लेकर चली जाएगी, जिस कारण से फ्रांस अपने देश के अंदर किसी भी फिलिस्तीन समर्थक को आगे नहीं आने दे रहा है। और उसका कहना है कि कोई भी अगर इस तरीके की रैली करेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण है इजराइल को फ्रांस की अनकंडीशनली सपोर्ट के लिए आगे आना। हालांकि आज यूरोपियन यूनियन में जर्मनी और दूसरे देश ऐसे भी हैं जो आज इजराइल की सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फ्रांस हर बार छाती चौड़ी करके इजराइल की सपोर्ट करता आया है, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से लेकर हर बड़े मंच पर। और फ्रांस ने अब जो फिलिस्तीन और एंटी इजरायली रैली के ऊपर बैन लगाया है, ये इजराइल को ही फ्रांस का एक सपोर्ट के रूप में है। दोस्तों, आज इजराइल को हथियारों की जरूरत नहीं है, ना ही सैनिकों की जरूरत है। इजराइल के पास सब कुछ है, बस उसे जरूरत है तो इंटरनेशनल और वर्ल्ड कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत है, और जो आज भारत ने ना देकर फ्रांस ने दे दी है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार अभी अगर फ्रांस ने भी दिए ना तो मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए सपोर्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इधर 60 देश
मुस्लिम जो चलो 50 भी कर दो वो, और साथ जो आधा यूरोप मेरे ख्याल से आई थिंक उनके खिलाफ हुआ पड़ा हुआ। बिल्कुल, अगर फ्रांस हो भी जाए तो कुछ भी नहीं कर वो हो क्या पापा जी, पता नहीं क्या पॉलिटिकल इश्यूज है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये है कि फ्रांस तो ज़ाहिर सीधी सी बात है मुस्लिम्स के खिलाफ ही रहता है, क्योंकि उसने वो कोई, आपको पता है पीछे क्या हुआ था, आप समझ सकते हैं, जो मामलात हुए थे, कार्टून्स बने थे, वो बुरी चीजें इन लोगों ने बनाई थी, वो रिलीजन के ठेस पहुंचाने के खिलाफ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। और इजराइल वही ना, और इजराइल ने भी वो जो वहाँ पे किया है सब कुछ, वो भी सबको पता है क्या किया है। अब तभी तो यार इतने ज्यादा देश इनके खिलाफ हुए, कोई ऐसा वैसा होता नहीं तो ना होते, मतलब फिर इजराइल का सारे साथ देते भाई, हाँ उनकी गलती है, इजराइल की गलती नहीं है। बिल्कुल, आज हमने इजराइल का साथ इसलिए छोड़ा हुआ है कि उनकी मिस्टेक है बीच में, और बेशक अगर भारतीय अगर इजराइल का साथ दे रहे हैं इसमें कोई शक नहीं भाई, हर किसी का अपना अपना मानना है। इंडिया, मैंने क्या बोला था, इंडियन गवर्नमेंट इसलिए न्यूट्रल रह रही है क्योंकि यार इंडियन गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, और उनके साथ जब उनके अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो उन लोगों को हर चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे कोई 2-3 देशों का मामला नहीं है। यहाँ पे हर एक मुस्लिम देश के साथ इंडिया का अच्छा ताल्लुक है, यहाँ पे पूरे यूरोप के साथ इंडिया का एक अच्छा ताल्लुक है। वो फिर जाहिर बात अगर इसराइल का साथ देगा तो काफी मामला खराब हो सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल और इंडिया की दोस्ती है, इस मामले में इंडिया यू टर्न है, पीछे हटाया ना, मतलब क्योंकि मुस्लिम ममालिक और सारे कंट्री को साथ लेकर चले सब कुछ, मतलब कि मुस्लिम्स को भी और दूसरे जो यूरोप है, यूरोप को भी साथ लेके चलना है सबको। और यार इंडिया के अंदर ही खुद 22-23 करोड़ एक मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल सही बात है, अंदाजा आप लोग लगा लें। इंडियन गवर्नमेंट हर एक चीज को देखती है, अगर वो कुछ गलत फैसला ले, उनके कंट्री के अंदर दंगे फसाद फिर से वो मुस्लिम के शुरू हो जाए और बीच में हिंदू वगैरह सारे, मैं कहता हूँ कि पूरी खच मच जाती है चीजों में, सारे निकल आते हैं। पीछे भी एक हुआ था, वो आप लोगों को पता है क्या, इतना बुरा हाल बन गया, फसाद शुरू हो जाते। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें एक फैसला मतलब न्यूट्रल रहा है, इस वजह से रहा है कि कोई ऐसी वैसी चीज हमारे कंट्री में भी ना हो, और वहां से इसराइल को भी ये चीजें पता है कि अगर उन लोगों ने ये किया तो ये सब कुछ हो सकता है। एक बंदा आगे की चीज सोचे ना कि हाँ अगर इंडिया कहता है हमने ये करना है, हम फुल सपोर्ट दिखाएंगे इसराइल के साथ, तो फिर एक मोदी गवर्नमेंट पे भी होते हैं वो, मतलब कि बयानबाजी चलेगी, ऑपोजिशन खड़ी हो जानी है, और जो बकाया और कंट्रीज हैं जो मुस्लिम देश हैं और यूरोप है उनकी तरफ से वो एक अलग चीजें हैं। ये मोदी जी ने अच्छा इकदाम उठाया, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है। और उसका क्या कहते हैं, बकाया जो फ्रांस आदि है, कंट्री का अपना होता है भाई, उसने साथ दिया, उनके आपस में अच्छी फ्रेंडशिप है तो वो निभा रहे हैं। बिल्कुल, और फ्रांस देखें आप, तो मुस्लिम कम्युनिटी पे उन्होंने पाबंदी फुल लगा दी है, यहाँ पे सड़कों पे कोई जुलूस ऐसी चीज नहीं कर, ये गलत बात है। बस अब वहाँ पे आजादी नहीं होगी इन चीजों को, बस उन्होंने कहा कि हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखें, होनी चाहिए ना, वही ना, अब देखें आगे क्या होता है, इसके बारे में तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन यार जो भी है इसराइल ने बहुत गलत किया है, वहाँ पे बहुत गलत किया है। मस्जिद के अंदर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, एक रिलीजन के अंदर का एहतराम करना चाहिए था। आजकल तो हर कोई किसका क्या कर रहा है, कोई किसका कर रहा है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा बंदा ध्यान में इस चीज को रखता है, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। अब देखें हालात किधर पहुंच गए हैं। हर मुस्लिम जो हर मजहब है उसकी एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, मुस्लिम से करना चाहिए। जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है उसे पढ़ने दो, जो पूजा करता है हिंदू मंदिर में जाकर उसकी पूजा करने दो, जो सिख है वो अपनी पूजा करता है उसकी करने दो। आजादी मुकम्मल इंडिया में इस चीज पे आजादी है, हर मजहब को आजादी है, आप खुला जी कोई मर्जी करें, कोई आप डर नहीं होना चाहिए कि मैं इबादत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हर चीज की आजादी इंडिया में। इसराइल को यार मैं तो इस बात पे मतलब दुख होता है कि वो इस तरह का करता है, लेकिन ये है कि फिर अब उनके खिलाफ जो वो खड़ी तंजीमें हो गई हैं उससे तो काम खराब है, तो कहीं ना कहीं से इसराइल के अंदर फिर मस्तियां कर जाएंगी, और उसका क्या कहते हैं जो रॉकेट फायर में फिर वो और ज्यादा होंगे। अब जाहिर बात है इसराइल ने भी मेरे ख्याल से एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद से फिर ये फायर सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात, जाहिर बात है बदला कौन छोड़ता है, वो भी तंग आ गए ना इसराइल के इन चीजों से, उनके जो कंट्री में जो इसराइल कर रहा है तो वो तंग आ गए, उन्होंने फिर एक ही बार चीजें की हैं। इसराइल में भी कितने लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि मतलब जाहिर बात है कोई लोग होते हैं अच्छे दिल के होते हैं, तो ये तो नहीं हर जगह बुरे दिल के होते हैं, वो अपना जिंदगी बसर करने के ना हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आके वो बेचारे मारे जाए सब कुछ हो जाए, लोगों की दुख होता है, उधर भी ऐसा उधर भी ऐसे दुख होता है, लोग ही मरते हैं और तो क्या होता है। बस यार इस मसले का एक ही हल है, आराम सुकून से इनके मसले का हल निकाला जाए, यूनाइटेड नेशंस में सारे मिल बैठ के इसका हल निकालें, तभी कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। तो यार आप बताएं इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। तेरी वीडियो खत्म करते अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।